द्रौपदी मुर्मू बनी देश की 15वीं राष्ट्रपति। प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने संसद के केंद्रीय कक्ष में द्रौपदी मुर्मू को दिलाई शपथ। तीनों सेनाओं की तरफ से दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के कई गणमान्य लोगों ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनने पर दी शुभकामनाएं। कहा, द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना गरीबों, वंचितों और दलितों के लिए महत्वपूर्ण क्षण। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम पुलिस की स्मार्ट ईबी राइडर्स सेवा का किया शुभारंभ। कहा, आपातकालीन डायल सेवा 112 से जुड़ेंगे बाइक राइडर्स। विभाजन विभीषिका दिवस पर 14 अगस्त को कुरुक्षेत्र में होगा कार्यक्रम। देश के विभाजन के समय शहीद हुए लगभग 10 लाख लोगों को कार्यक्रम में दी जाएगी श्रद्धांजलि। नमस्कार, मैं शमी नागपाल। अब समाचार विस्तार से। द्रौपदी मुर्मू ने आज देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की शपथ ली। प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने संसद के केंद्रीय कक्ष में द्रौपदी मुर्मू को शपथ दिलाई। इस अवसर पर राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष मौजूद रहे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री और विभिन्न राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, सांसद सदस्यों तथा प्रमुख सैन्य अधिकारी केंद्रीय कक्ष में उपस्थित रहे। मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी। भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगी तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगी। और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगी। शपथ के बाद संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि यह भी एक संयोग है कि देश अपने आज़ादी के 50वें वर्ष का पर्व मना रहा था। तब मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी और आज आज़ादी के 75वें वर्ष का अमृतकाल चल रहा है। तब मुझे ये नया दायित्व मिला है। ये भी एक संयोग है कि जब देश अपनी आज़ादी के 50वें वर्ष का पर्व मना रहा था तभी मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी। और आज आज़ादी के 75वें वर्ष में मुझे ये नया दायित्व मिला है। इस ऐतिहासिक समय में जब भारत अगले 25 वर्षों के विजन को हासिल करने के लिए पूरी ऊर्जा से जुटा हुआ है, मुझे ये जिम्मेदारी मिलना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। इसके बाद राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति को तीनों सेनाओं की टुकड़ी की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी भी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि द्रौपदी मुर्मू का देश के राष्ट्रपति बनना देश के लिए विशेष रूप से गरीबों, वंचितों और दलितों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि समूचे राष्ट्र ने गर्व के साथ शपथ ग्रहण समारोह को देखा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू ने शपथ लेने के बाद अपने संबोधन में आशा और करुणा का संदेश दिया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के रूप में उनके सफल कार्यकाल की कामना की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित अनेक गणमान्य लोगों ने भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने पर द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन कल राष्ट्र के नाम संबोधन दिया। उन्होंने देश की मजबूत लोकतांत्रिक शक्तियों को गिनाया तो देश की आज़ादी में योगदान देने वालों के योगदान को भी नमन किया। पूर्व राष्ट्रपति ने देश की तेजी से हो रही तरक्की के आधार पर 21वीं सदी में भारत की बढ़ती भूमिका की बात की और प्रकृति संरक्षण के लिए लोगों को आगे आने की अपील भी की। स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष अर्थात 2047 में पूरा होगा। ये विशेष ऐतिहासिक वर्ष हमारे गणतंत्र के प्रगति पथ पर मील के पत्थर की तरह है। हमारे लोकतंत्र की ये विकास यात्रा देश की स्वर्णिम संभावनाओं को कार्य रूप देकर विश्व समुदाय के समक्ष एक श्रेष्ठ भारत को
प्रस्तुत करने की यात्रा है। संविधान को अंगीकृत किए जाने से एक दिन पहले संविधान सभा में अपने समापन वक्तव्य में डॉक्टर आम्बेडकर ने लोकतंत्र के सामाजिक और राजनैतिक आयामों के बीच के अंतर को स्पष्ट किया था। उन्होंने कहा था कि हमें केवल राजनीतिक लोकतंत्र से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। मैं उनके शब्दों को आप सबके साथ साझा करता हूं। उन्होंने कहा था, हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को एक सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना चाहिए। राजनीतिक लोकतंत्र टिक नहीं सकता यदि वह सामाजिक लोकतंत्र पर आधारित न हो। वहीं आज पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भव्य विदाई दी गई। इस अवसर पर उन्होंने तीनों सेनाओं की टुकड़ी का निरीक्षण किया। इसके बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उन्हें राष्ट्रपति भवन से विदाई दी। देश में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने उच्च स्तरीय बैठक में देश में मंकी पॉक्स संक्रमण की समीक्षा की है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक ने कल संयुक्त निगरानी समूह के साथ बैठक की। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मंकी पॉक्स संक्रमण पर कड़ी निगरानी रखने की सलाह दी गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल एक व्यक्ति में मंकी पॉक्स संक्रमण की पुष्टि होने के बाद दिल्ली सरकार को संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने के लिए कहा गया है। वहीं तेलंगाना में भी कल शाम एक और संदिग्ध मरीज का पता चला है। देश में अभी तक मंकी पॉक्स के 5 मामले सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि केरल के 3 मरीजों के स्वास्थ्य में सुधार है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि एक मरीज का PCR टेस्ट पॉजिटिव आया है। ये DNA वायरस है। यदि संक्रमित व्यक्ति के कपड़े कोई दूसरा व्यक्ति इस्तेमाल करता है तो उसमें भी ये फैल सकता है। इससे बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क का प्रयोग करें। केसेस था तो इसको हमने ऑब्जर्वेशन में रखा और इसका जो स्किन से जो टेस्ट है और इसके साथ साथ जो ब्लड का टेस्ट है वो हमने इसके सैंपल्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में भेजे और उसका परिणाम आज आया है जो कि पॉजिटिव है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज गुरुग्राम पुलिस की स्मार्ट ई-बीट राइडर्स सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये 119 बाइक राइडर्स गुरुग्राम पुलिस द्वारा चयनित 2000 से ज्यादा संवेदनशील पॉइंट्स पर तैनात रहेंगे। पुलिस ने इन राइडर्स को एक ऐप से जोड़ा है जिसके माध्यम से किसी भी वारदात की जगह पर जल्द से जल्द पहुंचा जा सकेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सिस्टम को भविष्य में इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ा जाएगा ताकि फोन नंबर 112 पर मिलने वाली कॉल पर राइडर भी मदद के लिए पहुंच सके, क्योंकि कई बार जाम के चलते गाड़ियों की तुलना में मोटरसाइकिल जल्दी पहुंच पाती है। इनको अब आगे चल करके 112 के साथ भी जोड़ा जाएगा और अगर कहीं किसी नागरिक को आवश्यकता है और 112 के ऊपर उन्होंने मैसेज दिया है, अभी तक उनकी हमारी जो गाड़ियां जाती थी, गाड़ियों के साथ मोटरसाइकिल जुड़ने के बाद जो आसपास का जो ई-बीट ड्यूटी का पर्सन होगा वो भी वहाँ जाएगा, क्योंकि सामान्यतः 4 व्हीलर से पहले 2 व्हीलर भी कई बार वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ऐसी एक फर्स्ट एड की कोई व्यवस्था वो भी इनके ऊपर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, रखा जाएगा। गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त ने कहा कि यह ऐप ऑफलाइन मोड में काम करता है और नेटवर्क की आवश्यकता नहीं होती। यह एक नेक्स्ट जनरेशन पेट्रोलिंग एप्लीकेशन ऐप है जिस पर मॉनिटरिंग डैशबोर्ड पर यह प्रदर्शित होगा कि राइडर ने कितने स्थलों की जांच की। का उद्घाटन किया है। इसमें पहले जो हमारे बीट कांस्टेबल्स पैदल जाया करते थे बीट पॉइंट्स में, हमने इसको मोटरसाइकिल में कर दिया है और एक ऐप दे दिया है राइडर्स को। उस ऐप के थ्रू वो पंच हो जाता है कि ये हम बीट्स निर्धारित कर देते हैं। करीब 2000 से ज़्यादा के बीट्स निर्धारित किए हैं पूरे गुड़गांव में। पंचनद स्मारक ट्रस्ट द्वारा कुरुक्षेत्र में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में देश के विभाजन के समय शहीद हुए लगभग 10 लाख लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। कार्यक्रम की रूपरेखा तय करने के लिए कल कुरुक्षेत्र में बैठक आयोजित हुई। बैठक में स्वामी धर्मदेव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से विभाजन विभीषिका दिवस मनाने का जिक्र करते हुए पूर्वजों की स्मृति में स्मारक बनाने की बात कही थी। कुरुक्षेत्र में यह स्मारक बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 14 अगस्त को प्रस्तावित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की संभावना है या फिर वे कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़ेंगे।
जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारा हृदय गदगद होता है कि उन्होंने पहली बार किसी देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से याद किया हमारे पुरखों को, बंटवारे के समय को याद करते उन्होंने कहा कि उनको भुला दिया गया, लेकिन हम उनको नहीं भुलाएंगे, भुलाने काबिल नहीं है, उनको याद करेंगे। और उन्होंने घोषणा की 15 अगस्त को कि हम हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाएंगे। विभाजन हुआ, देश का विभाजन हुआ, और उस विभाजन में जो बलिदान हुआ, जो कुर्बानी हुई, और उन लोगों को भुलाएंगे नहीं, उनको याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि देंगे। थानेसर के विधायक और ट्रस्ट के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष सुधा ने कहा कि इस स्मारक के लिए ट्रस्ट 25 एकड़ जमीन सरकार को देगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर इस स्मारक के लिए अपना योगदान दे चुके हैं। उनके मार्गदर्शन के अंदर हमारी संस्था पंजाब स्मार्ट ट्रस्ट बहुत वर्षों से काम कर रही थी। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का खास तौर पर धन्यवाद करूंगा, जिनके पास 3 एकड़ जमीन थी, उसमें से 1 एकड़ जमीन बेचकर हमारे पंजाब स्मार्ट ट्रस्ट को दी। आज हम 25 एकड़ जमीन जो हमारे पास है वो पंजाब स्मार्ट ट्रस्ट की, और पंजाब स्मार्ट ट्रस्ट की जो जमीन है वो हम लोग क्या आदरणीय हरियाणा सरकार को देने जा रहे हैं, जिसके अंदर 200 करोड़ रुपये लगाकर एक बड़ा स्मारक वहाँ बनाया जाए। भारतीय डाक विभाग ने देश के विभिन्न क्षेत्रों और विदेशों में रह रहे भाइयों तक राखी सुरक्षित पहुंचने के लिए विशेष लेमिनेटेड लिफाफे तैयार करवाए हैं। कैथल मुख्य डाकघर के उप डाकपाल ने कहा कि विशेष लेमिनेटेड लिफाफे की कीमत केवल 10 रुपये रखी गई है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा कोरोना महामारी के दौरान शुरू हुई डाक से गंगा जल मंगवाने की योजना अब भी जारी है। एनवलप जारी किया हुआ है जो अंदर से लेमिनेटेड होता है। हमने देखा आजकल सावन के महीने में बरसात वगैरह होती है, सीजन का मौसम होता है, तो राखी और एनवलप सील जाते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक 10 रुपये के नॉमिनल से रेट पे एक एनवलप निकाला हुआ है, जो कि जिसके अंदर हम राखी भेजते हैं, वो ना तो ख़राब होती है ना आसानी से सील होती है, क्योंकि वो अंदर से लेमिनेटेड होता है और वो बड़ी आसानी से और सुरक्षित रूप से भाइयों तक पहुंचता है। प्रत्येक आदमी वहाँ हरिद्वार से गंगोत्री से अपना गंगा जल नहीं लेके आ सकता था, तो उस अवसर पर ग्राहकों की और समाज की ज़रूरत को देखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने गंगा जल कस्टमर तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया था और पहुंचा रहे हैं हम, और इसका मतलब एक नॉमिनल सा रेट है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि पहले उन द्वारा भेजी जाने वाली राखियां रास्ते में ही लिफाफा फटने से खराब हो जाती थी और कई बार पहुंच भी नहीं पाती थी। अब लेमिनेटेड लिफाफे से उनकी राखियां सुरक्षित रहेंगी। वहीं डाक विभाग की गंगा जल योजना भी प्रशंसनीय है, क्योंकि कई लोग हरिद्वार नहीं जा सकते, वे डाकघर से केवल 30 रुपये में गंगा जल की शीशी लेकर शिव मंदिर में अर्पित कर सकते हैं। कि जो इन्होंने एनवेल्प दिया है, इसके अंदर ऑलरेडी क्या पेस्ट किया हुआ लैमिनेटेड है, जिससे क्या होगा कि राखी हमारी गीली नहीं होगी और बहुत अच्छे से हमारे भाइयों तक पहुंच जाएगी। तो आज मैं भी यहाँ पर आई हूँ अपने ब्रदर को राखी पोस्ट करने के लिए, दुबई भेजनी है, तो बिल्कुल अच्छे से हम भेज सकते हैं। तो थैंक यू करना चाहूँगी पोस्ट ऑफिस वालों का, जो इन्होंने ये एनवेल्प यहाँ पर बनाया। हर कोई आदमी ये चाहता है कि इस पावन महीने में हरिद्वार में जाके गंगा जल लेके ताकि शिवजी भगवान पर चढ़ाया जाए, और ये डाकघर की तरफ से बहुत अच्छा कदम उठाया गया है कि हमें अपने घर में बैठे हुए ही इन्होंने हमें गंगा जल प्रोवाइड करवाया है, जिससे हम यहीं पर ही बैठे बैठे मंदिर में जाके हम ये जो गंगा जल है शिवजी के शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं और उनका जो आशीर्वाद हम ले सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। द्रौपदी मुर्मू बनी देश की 15वीं राष्ट्रपति। प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने संसद के केंद्रीय कक्ष में द्रौपदी मुर्मू को दिलाई शपथ। तीनों सेनाओं की तरफ से दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के कई गणमान्य लोगों ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनने पर दी शुभकामनाएं। कहा, द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना गरीबों, वंचितों और दलितों के लिए महत्वपूर्ण क्षण। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम पुलिस की स्मार्ट ई-बीट राइडर सेवा का किया शुभारंभ। कहा, आपातकालीन डायल सेवा 112 से जुड़ेंगे बाइक राइडर्स। और विभाजन विभीषिका दिवस पर 14 अगस्त को कुरुक्षेत्र में होगा कार्यक्रम। देश के विभाजन के समय शहीद हुए लगभग 10 लाख लोगों को कार्यक्रम में दी जाएगी श्रद्धांजलि। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।